पाकिस्तान के अंदर 17% ये रेशो काउंट हुई है 2020 के अंदर डिवोर्स इस वजह से, ईडी की वजह से डिवोर्स होना। यस। अच्छा। और जो सबसे बड़ी डिवोर्स की रेशो है वो मेल इम्पोर्टेंस की है। अच्छा, मर्द ने ना अपने आप को खुद कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हाँ या सोसाइटी ने भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। हाँ। तो मेरा बेटा है ना, अगर वो रोएगा भी, यार तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो मर्द हो। तो अभी आजकल ये भी चल रहा है, मर्द को भी दर्द होता है पर ठंड लगती है सही है। लेकिन उस दर्द के पीछे वजह क्या है ये तो पूछ लें। कुछ ऐसे दर्द भी होते हैं जो बयान नहीं कर पाते। सही बात है, सही है। उसमें सबसे बड़ा दर्द क्या है, आपको क्या लगता है? दर्द दिल से बड़ा तो कोई दर्द नहीं है मर्दों है? को। इससे भी बड़ा दर्द अच्छा, वो है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंट। अगर हम पाकिस्तान की दीवारें देखें, हमें लगता है पाकिस्तान के तमाम मर्द कमजोर हो गए। असल प्रॉब्लम क्या है भाई, इस दर्द के ऊपर ना बात नहीं की जाती। अब जो असल कमजोरी है ना, जिसको इम्पोर्टेंसी कहते हैं, वो कहते हैं इनफर्टिलिटी को, के बांझ है। सिंपल बात है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसके अंदर आपको डिज़ायर ही नहीं आ रही। वो एक फ्रस्ट्रेशन का आलम है जिसके अंदर आपको डिज़ायर नहीं आ रही। उसमें बंदा कहता है यार ये मैं क्या, इतना शर्मिंदगी का आलम है कि आप किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। सही बात। आप अपने किसी दोस्त को बताएं तो वो क्या आपका पूरी ज़िंदगी मजाक ही उड़ाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के पास आप जाते नहीं है कि डॉक्टर ने मेरे से उल्टे सवाल कर लिए तो मैं क्या कहूँगा। अपने पार्टनर से आप डिस्कस नहीं करते कि मुझे कहीं छोड़ के ना चले जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, इसमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। सही। जो लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, नुस्खे बेच रहे हैं, बेचते रहें, लेकिन टॉपिक के साथ आएँ, टेक्निकल नॉलेज के साथ आएँ, लोगों को सीखने को मिले। उसके बाद प्री मेच्योर एजैकुलेशन, जिसको लोग असल में मर्दाना कमजोरी समझते हैं, जो कि नहीं है। वो सारी गेम ही कुछ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आती है गेम जो इम्पोर्टेंसी की है, इनफर्टिलिटी। सही। अब इसके रीजंस हैं, कॉजेज क्या हैं, जो हम देखते हैं, हम उसको विजुलाइज करते हैं। फिर जब विजुलाइज करते हैं ना, तो हमारी ख्वाहिश पैदा होती है कि हम ये करें। जब आप मूवीज़ देखते हैं या जो डिफरेंट देखते हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं। आपने मूवी के अंदर कोई खातून देखी, बॉलीवुड की फिल्मों की भी बात करूँ तो वो जनाब वो बिल्कुल गोरी चिट्टी है और उसके बाजुओं पे भी बाल नहीं है और मुंह पे भी नहीं है, और या आप फिर अपनी घर की खातून के अंदर ढूंढते हैं। सही बात। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसका वो प्रोफेशन है, उसका वही बिकता है, उसने वो उस तरीके से मैनेज करना है। वो भी नॉर्मल कॉमन। ठीक है। तो इसी तरह से हम इस मामले के अंदर भी जो देखते हैं वही अपने अंदर कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। सही। अपने आप को कंपेयर ना करें किसी के साथ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर क्या होता है कि आपको जब डिजायर नहीं आ रही होती, जब आपको इसके अंदर आपके नाइट्रिक ऑक्साइड्स के लेवल कम हो रहे होते हैं, जो मेल हार्मोन है, टी लेवल, ठीक है, उसके लेवल्स कम हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। जब उसके लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे, अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो बढ़ क्या रहा है, एस्ट्रोजन। तो अब आपको सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन को कैटर करना है, उसको इंप्रूव करना है। उसके लिए आपको अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। वो डाइट से पूरी नहीं, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब तो हो गया एक केस। अब आप क्या हर चीज़ के लिए अलग सप्लीमेंट लेंगे? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। अब उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब प्री मेच्योर एजैकुलेशन, जिसके अंदर बात होती है स्टेमिना की, जिसके अंदर बात होती है एंड्योरेंस की, जिसके अंदर बात होती है परफॉर्मेंस की। ठीक है। ये सारी चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं इनफर्टिलिटी के साथ एक्चुअल में। ठीक है। तो जब आपको प्री मेच्योर एजैकुलेशन हो जाता है तो आपका फिर वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता जो आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, या आपको या आपके पार्टनर को। ठीक है। वो एक डिससेटिस्फेक्शन का एलिमेंट रहता है और फ्रस्ट्रेशन रहती है फिर सारा। ठीक है। तो अब प्री मेच्योर एजैकुलेशन में जो सबसे बड़ी रीज़न है, कॉज है, वो आपके ब्लड फ्लो का प्रॉपर ना होना है और उन न्यूट्रिशनल वैल्यूज की कमी है जो आपकी एनर्जी ड्रॉप करते हैं। एक्चुअली व्हेन यू हैव इरेक्शन तो आपका ब्लड प्रेशर ही हाई हुआ होता है। आपने देखा कि वो दिल की वो बड़ी तेज होती है धड़कन, और वो एक प्रोडक्ट भी है जो बनाई दिल की धड़कन के लिए गई थी, लेकिन इस काम के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। अनरजिस्टर्ड। अब तो उसको भी उन्होंने रजिस्टर कर दिया कि इसको, हाँ, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो दैट इज फॉर हार्ट डिजीजेस अभी भी। ठीक है। प्री मेच्योर एजैकुलेशन वाला केस है, उसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें ऐड करने की जरूरत है, जिससे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़े। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। सही है। आपके एनर्जी के लेवल्स बढ़े ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। आपके एनर्जी के लेवल इसलिए भी बढ़े कि आपका स्टेमिना इंप्रूव हो। सही। स्टेमिना इंप्रूव होगा, पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन इज एवरीथिंग इन सेक्स एक्चुअली।